अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद सलमान। एक दफ़ा फिर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज हम बात करेंगे फ्लटर परफॉर्मेंस के ऊपर। वैसे नॉर्मली देखा जाए तो फ्लटर परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि फ्लटर बिल्ट इन ही परफॉर्मेंट है, क्योंकि उसमें परफॉर्मेंस की ऑलरेडी सारे इंटीग्रेशंस उसके इंजन में हुई भी हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपकी एप्लीकेशन स्लो डाउन हो रही है, परफॉर्मेंस इश्यूज़ हैं, तो वो परफॉर्मेंस इश्यूज़ क्या क्या हो सकते हैं? तो परफॉर्मेंस इश्यूज़ दो किस्म के होते हैं। एक होता है टाइम रिलेटेड परफॉर्मेंस इशू और एक होता है स्पेस रिलेटेड परफॉर्मेंस इशू। अभी टाइम रिलेटेड परफॉर्मेंस इशू क्या होता है? एक टर्म यूज होती है जैंक की। बेसिकली जैंक आपके पास एक इस तरह की चीज़ होती है कि आपकी एप्लीकेशन के अंदर फ्रेम्स चल रही होती हैं, ठीक है, जो कि आप अपने डार्ट टूल के अंदर जाते हुए टाइमलाइन व्यू के अंदर भी देख सकते हैं कि जब आपकी कोई भी एनिमेशन परफॉर्म होती है तो आपकी कुछ फ्रेम्स जो है वो आपकी स्मूथली चलना शुरू हो जाती है। अब ये जैंक बेसिकली एक वो चीज़ होती है कि आपकी एक फ्रेम और दूसरी फ्रेम के बीच में जो गैप आता है उसको हम जैंक बोलते हैं। या अगर आपकी एक फ्रेम, मिसाल के तौर पे हमने पिछले डिस्कशन भी की थी कि हमारी एक फ्रेम जो है वो एक सेकंड के अंदर 60 हमारी फ्रेम्स जनरेट हो रही होती हैं, ठीक है। तो एक फ्रेम बेसिकली आप ये कह लें कि 60th पार्ट ले रही होती है एक सेकंड का। अब अगर आपकी फ्रेम जो है वो जनरेट होने में, रेंडर होने में टाइम लगा रही है, जितना ज़्यादा वो टाइम लगा रही है तो इसका मतलब वो जैंक प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। तो आपकी एप्लीकेशन में अगर जैंक आता है, आपकी एनिमेशन जो है वो स्लो डाउन होती है, बीच में लैग करती है, तो ये आपका टाइम रिलेटेड इशू होता है, ठीक है। इसी तरह से आपका टाइम रिलेटेड इशू ये भी कहलाता है कि मिसाल के तौर पे आपकी एप्लीकेशन में इस तरह का तो कोई इशू नहीं है, आपकी एनिमेशन स्मूथ चल रही है, लेकिन आपकी एप्लीकेशन जो है वो बैटरी बहुत ज़्यादा पी रही है, आपकी जो है वो एनर्जी बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि आपके एप्लीकेशन के अंदर टाइम रिलेटेड इशू परफॉर्मेंस का मौजूद है। लेकिन अगर हम दूसरी साइड पे बात करें स्पेस रिलेटेड इशू का, तो स्पेस रिलेटेड इशू का मतलब ये है कि आपकी एप्लीकेशन या तो साइज में बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा एमबी की आपकी एपीके फाइल बन रही है, या दूसरे सेंस में आपकी एप्लीकेशन में स्पेस रिलेटेड इशू ये भी हो सकता है कि आपकी मेमोरी लीकेज हो रही हो, कि जिस जगह पे आपका एक विजेट या आपके एक स्पेस का काम खत्म हो चुका है, उसके बाद भी वो बैकएंड पे कोई ना कोई स्पेस जो है वो लेके मेमोरी के अंदर अपना पार्ट लेके आपकी एप्लीकेशन को स्लो डाउन कर रही हो। तो इस तरह से भी आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस में इशू आते हैं। तो मेनली अगर आप टाइम रिलेटेड या जो है वो स्पेस रिलेटेड अपने इश्यूज को रिजॉल्व कर देते हैं तो आपकी एप्लीकेशन और ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो जाती है और ज़्यादा स्मूथ हो जाती है। उम्मीद है आपकी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।